लॉज ऑफ रेडीनेस, ये पहला जो हम अभी देखने वाले हैं, ये हमारे मुख्य नियम में से हैं। जो कितने थे? 3 थे, यानी कि प्राइमरी लॉज कितने थे? 3 थे। और उन्हीं का पहला जो है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। अमेरिका के थे तत्परता का नियम। तो इस तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक के अनुसार एक चीज है, और मैं कहती हूं कि थॉर्नडाइक को छोड़िए, इन साहब को, अगर आप अपनी भी थोड़ा सा सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं कहूं तो क्या कि भाई तत्परता का नियम ये दर्शाएगा, ऑब्वियसली अगर आप सीखने के लिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? लर्निंग की, अधिगम की। और जब अधिगम के नियमों की बात करेंगे और उसमें कह रहा है तत्परता का नियम, तो मुझे लगता है ये ऑब्वियस सी बात, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट सी बात है कि भाई जब तक आप तत्पर नहीं हैं, तब तक आप प्रेजेंट नहीं हैं सीखने को, तब तक कोई चीजें हो ही नहीं सकती। और तत्परता का नियम क्या कहता है? जब तक आप रेडी नहीं हैं अधिगम के लिए, इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ब्रह्मा, कोई भी देवी देवता आप पे परोपकार नहीं कर सकता कि ले तथास्तु, सारा दिमाग में चला गया। आपको रेडी होना पड़ेगा। कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद उठ के खड़ा होता है या खुद अपनी मदद करता है नहीं नहीं ईमान अभी, है ना? तो ये चीज है। तो हम ये कह सकते हैं जब तक आप खड़े नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज क्या होगी? नहीं हो सकती, आप अधिगम नहीं कर सकते। यानी कि अब अगर हम दोनों का निचोड़ निकालें या फिर एक बात में समअप करना चाहें कि क्या हम इसको छोटी सी बात में कह सकते हैं, तो फिजिकल और मेंटल। फिजिकल यानी कि आप शारीरिक और मानसिक। तो जब हम शारीरिक और मानसिक की बात करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? फिजिकल और मेंटल की अगर हम बात करें, जब आप कहीं पे प्रेजेंट है, कैसे? शारीरिक रूप से, जैसे कि अभी आप फोन लेके या फिर लैपटॉप लेके क्लास देख रहे हैं। इसके बाद आप क्या क्या होगा? मानसिक, यानी कि आप मेंटली भी प्रेजेंट हैं क्लास में। अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है, अपनी सिमरन के पास घूम रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी? आप स्किप कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ है। ये क्या अजब सी दुनिया है, ऐसा कुछ नजारा दिखेगा। तो वो नजारा ना दिखे इसलिए क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। और तत्पर रहने के लिए क्या जरूरी है? शारीरिक आप प्रेजेंट हो, उसी के साथ आप मानसिक रूप से भी क्लास में प्रेजेंट हो, तब बात बनेगी, वरना बात हर जगह बिगड़ी जाती है ना? अब आप अपनी वाली के सामने बैठे हैं और वो बेचारी अपनी पूरा दुख भरे दुखड़े सुना रहे हैं, झूठ बोल रहे सच बोल रहे वो तो आप जानो, बट अगर वो बोल रही है और वहां पे चीजें आप ऐसे करके हाँ टक 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 फोन में लगे हुए हैं, तो सर पे ही आएगा ना जूता, बिल्कुल आएगा। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? यानी कि आप मानसिक प्रेजेंट नहीं है तो बात बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? सेम अधिगम है ना? सेम क्या है? अधिगम है। तो भाई अधिगम में भी शारीरिक और मेंटली दोनों आप प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? ये चीज ठीक है जी, शेयर करते रहिएगा। ये हो गया हमारा तत्परता का नियम। ये समझ आया? बताओ फटाफट से। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है। जैसे कि मान के चलिए, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता का नियम। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो ये एक घोड़ा है, एक क्या है? घोड़ा है, एक हॉर्स है। उसको आप चाहे तो मारपीट के या फिर ले जाकर तालाब के पास तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको पानी पीने के लिए मजबूर कर सकते हो क्या कि पानी तुझे पीना ही पड़ेगा? नहीं ना। तो जो पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वो किससे रिलेट हुआ? लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि आप उसको वहां तक तो ले जाओगे, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सिंपल बात हो गई। आजकल की छोरियों की या फिर जो परियां हैं और वो उड़न खटोलों के साथ घूमती रहती हैं, कुछ तो टाइम पास करके निकल लेते हैं, बट कुछ सीरियस फंस जाते हैं, फिर उसके माँ बाप का रोना धोना आ जाता है ना? अब हमारी ईगो भी आएगी, अभी तो बहुत लंबा सफर है तुम्हारा, करते रहो संघर्ष। तो वही चीज है, तब तक आप तत्परता समझ लेना। आज सारे के सारे है निकम्मो, सारे के सारे
जब तक सामने वाली रेडी नहीं है, जो होते हैं ना, मैं अपनी एक्स की शादी में जा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी वाली की शादी का मेरे पास कार्ड आया है, अचानक भाई कैसे हो गया, भाई मुझे भी नहीं पता था। अरे जब तक वो तत्पर यानी कि रेडी नहीं थी तब तक हो नहीं सकता था। क्यों नहीं समझ लेते हो इतनी सी बात,